आप देख रहे हैं मैं शायर बदनाम आरजे ध्रुव के साथ। आपको चेहरे से भी बीमार होना चाहिए। आपको चेहरे से भी बीमार होना चाहिए। इश्क है तो इश्क का इजहार होना चाहिए। जिंदगी तू कब तलक दर दर फिराएगी हमें। जिंदगी तू कब तलक दर दर फिराएगी हमें। टूटा फूटा ही सही घर बाहर होना चाहिए। अपनी यादों से कहो, अपनी यादों से कहो कि एक दिन की छुट्टी दे हमें। अपनी यादों से कहो कि एक दिन की छुट्टी दे हमें। इश्क के हिस्से में भी इतवार होना चाहिए। आपको चेहरे से भी बीमार होना चाहिए। इश्क है तो फिर इश्क का इजहार होना चाहिए। नमस्कार है, आदाब है, सत श्री अकाल है और बहुत सारा प्यार दोस्तों। आप हैं मैं शायर बदनाम में मेरे यानी कि ध्रुव के साथ सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पर। तो जनाब आज ये हमारी चौथी मुलाकात है। गणित इतना भी बुरा नहीं है हमारा। याद है मुझे, हो सकता है आपको याद ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। रिश्ते निभने चाहिए एक तरफ से ही क्यों ना सही। और फिर अगर प्यार लगातार बना रहे तो एक ना एक दिन जुड़ाव हो ही जाता है। बस आपके उसी दिन का इंतजार कर रहे हैं कि कब आप हर रोज हमारी वीडियो का या हमारा इंतजार किया करेंगे। फिलहाल तो आपसे मिलने को बेकरार थे। पूरा दिन कैसे गुजारा है हम ही से पूछे। लेकिन ईश्वर की, खुदा की मेहरबानी है कि हमें एक और मौका दिया है आपसे मिलने के लिए। तो चले आए हैं आपके पास, आपसे ढेर सारी बात करने के लिए और आपके दिल की बात जानने के लिए। सबसे पहले तो थैंक यू उन सारे मेरे अपनों को जिन्होंने मुझे इतना प्यार दिया, इतने लाइक्स दिए मेरी वीडियो पर। लोगों ने या यूं कहो कि अपनों ने मुझे सब्सक्राइब किया और कई सारे मैसेजेस हैं, तारीफें भी हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन तारीफों से उतनी खुशी नहीं मिलती जितनी खुशी आपके उन मैसेजेस से मिलती है जिसमें आप अपनी तकलीफें मुझे लिखते हैं। उस वक्त लगता है कि अपना मानते हैं तभी तो ऐसा करते हैं, नहीं तो जिंदगी में कई पड़ाव ऐसे आते हैं कि हम अपनी तकलीफें अपनों को ही नहीं बता पाते। पर यारों, मैं आपसे कभी मिला नहीं, मैंने आपका घर कभी नहीं देखा, आपसे मुलाकात नहीं हुई। आप चाहें तो अपनी बातों को मुझसे शेयर कर सकते हैं, इसमें कोई डरने की बात नहीं है। डरा तो उनसे जाता है जो हमें जानते हो। खैर, अभी तो नहीं कह सकता, लेकिन मुझे उम्मीद है कि हमारा और आपका रिश्ता एक दिन बनेगा जरूर। तब तक हम इंतजार करने को तैयार हैं। लेकिन हाँ, जिनसे रिश्ता बन चुका है उनके मैसेज मुझ तक पहुंचे और कई सारे मेरे अपनों के उनके सवालों के जवाब मैंने उन तक पहुंचाए भी हैं। एक नाम रह गया है, वो नाम है प्रेरणा। प्रेरणा आपके मैसेज को पढ़ लिया है और आपके सवाल को दोहराऊंगा नहीं क्योंकि आपने मना किया है, लेकिन जवाब जरूर दूंगा। सबसे पहले तो प्रेरणा, आप जिन हालातों से गुजर रहे हैं ना, तो याद कीजिए उस नाम को जो आपका है, प्रेरणा। कितना खूबसूरत नाम। और मुझे यकीन है जिसने भी आपको ये नाम दिया है उसने नाम देने से पहले ये कल्पना जरूर की होगी कि एक दिन आप दुनिया के लिए
प्रेरणा बनेगी। आप इतनी कमजोर कैसे हो सकते हैं? नहीं होना चाहिए। मैं जानता हूं कि कभी कभी हालात ऐसे हो जाते हैं कि ना चाहते हुए भी आदमी टूट जाता है, लेकिन फिर भी जब हमें चोट लगती है ना, उसी वक्त हमारे सामने दो रास्ते होते हैं। या तो उस चोट की पीड़ा से, दर्द से या डर से हम वहीं बैठ जाएं, और दूसरा कि उस चोट को भुलाकर आगे बढ़ें, हिम्मत दिखाकर, हौसला दिखाकर। मैं यही उम्मीद आपसे करता हूं। आपके मैसेज को पूरा पढ़ा, उसमें आपने अपनों के बारे में लिखा है कि लोग आपको सांत्वना देते हैं, आपकी फिक्र करते हैं, आपके लिए परेशान हैं। अच्छी बात है, कम से कम इतने आपके अपने आप के पास तो है। इस दुनिया में कई ऐसे लोग हैं जिनके पास कहने को भी कोई अपना नहीं। फिर भी प्रेरणा, मैं चाहूंगा कि ऐसे दौर में, ऐसे वक्त में हमारे कांधे पर जो हाथ होते हैं वो हाथ सांत्वना के ना हो, वो हाथ शाबाशी के हों। सांत्वना हमें कमजोर बनाती है और शाबाशी हिम्मत देती है। ज्यादा तो क्या कहूं कि जिस दौर से आप गुजर रहे हैं, यकीनन आप टूटे होंगे, बस यही नहीं टूटना है प्रेरणा। अक्सर घरों में आपने देखा होगा प्रेरणा, लोग अपने घरों में मंदिर बनाते हैं, भगवान की मूर्तियां रखते हैं, और जब उनमें से कोई मूर्ति टूट जाती है ना, तो उसे किसी पेड़ के नीचे, किसी मंदिर में या कहीं पानी में बहा आते हैं। सोच के देखिए, भगवान के टूट जाने पर जब लोग उन्हें ही छोड़ देते हैं, तो हमारी और आपकी तो औकात ही क्या है। नहीं, इसीलिए कहता हूं, जो भी आपके साथ हुआ है अभी, उसे हादसा मान लें या मौका, चॉइस इज योर्स। अगर मौका मानेंगे तो एक दिन आपकी औकात वो होगी कि उस व्यक्ति को गर्व होगा जिसने आपका नाम रखा है। और मुझे यकीन है, जिस हिम्मत के साथ आपने अपनी परेशानी को मेरे साथ शेयर किया है, अगर उसी हिम्मत का साथ आप ना छोड़ें तो आपको जीतने से कोई नहीं रोक सकता। अपना ख्याल रखिएगा और हाँ, जीत के दिखाइएगा। वेल, ये बात तो थी प्रेरणा की। अगर आपको भी मैं दोस्त लगूं, अपना सा लगूं, तो अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स को, अपनी परेशानियों को, जिनसे भी आप फिलहाल गुजर रहे हैं, जरूर शेयर कीजिएगा मेरे साथ। कहते हैं कि बात करने से ही बात बनती है, तो मिलके सुलझाएंगे उन परेशानियों को। कम वक्त कैसे नहीं सुलझेंगे। इंतजार रहेगा आपके मैसेजेस का। फिलहाल चलता हूं, लेकिन चलने से पहले छोटी सी गुजारिश है कि अगर थोड़ा बहुत भी मेरा आज का वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक कर दीजिएगा। अगर मैं अपना बनने लायक लगूं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर दोस्त लगूं तो बेल आइकन भी जरूर दबाइएगा, ताकि मेरे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल और सीधे आपके दिल तक पहुंचे। और हमारी मुलाकात बहुत जल्द अगले वीडियो में, यानी अगली बार हो सके। फिलहाल के लिए इजाजत चाहूंगा। जाते जाते परंपरा को निभाता हूं।
यानी ये गजल या कोई शेर। भुला पाना बहुत मुश्किल है, भुला पाना बहुत मुश्किल है, सब कुछ याद रहता है। भुला पाना बहुत मुश्किल है, सब कुछ याद रहता है। मोहब्बत करने वाला इसीलिए तो बर्बाद रहता है। अगर सोने के पिंजरे में भी रहता है तो कैदी है। अगर सोने के पिंजरे में भी रहता है तो कैदी है। परिंदा तो वो है जो आजाद रहता है। हमें भी अपने अच्छे दिन अभी तक याद हैं यारों। हमें भी अपने अच्छे दिन अभी तक याद है यारों। सभी को अपना गुजरा जमाना याद रहता है। भुला पाना बहुत मुश्किल है, सब कुछ याद रहता है। मोहब्बत करने वाला इसीलिए तो बर्बाद रहता है।